डोमिनेंट पर्सनालिटी, कभी सुना है आपने ये वर्ड डोमिनेंस? प्राइवेट कंपनी में अधिकतर आपको देखने को मिलता है। प्राइवेट क्यों, पब्लिक कंपनी में भी, सरकारी कंपनी में भी आपको देखने का मिल जाएगा। डोमिनेंस पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि एक सीनियर जितने भी जूनियर्स होते हैं ना, उन सबको भेड़ बकरी की तरह समझते हैं, मतलब कि उनको कुछ नहीं आता। कुछ डोमिनेंस पर्सनालिटी के बंदे इस तरह से होते हैं, यानी कि जो सीनियर्स ऊपर बैठे होते हैं उनसे ये आशा की जाती है कि एज ए लीडर वो अपने जूनियर्स को सपोर्ट करें। अगर कहीं जूनियर्स को समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट उनको सपोर्ट करें। लेकिन जो डोमिनेंस पर्सनालिटी वाले बंदे होते हैं उनको ये लगता है कि जब तक मैं एम्प्लॉयज़ को डोमिनेंस नहीं करूँगा, प्रेशराइज नहीं करूँगा, उनको कहते हड़काऊँगा नहीं, उनको जो है मतलब उनको बताऊँगा नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, प्रेशर भी में, तो उनको लगेगा कि मेरे को पूछेगा कौन। तो ये काइंड ऑफ डोमिनेंस पर्सनालिटी होती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, आपके आसपास ही मिल जाएंगे आपको। कुछ बॉस बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। लिटरली कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत पुरानी चीज़ है। अभी जनरली देखा जाता है तो बहुत सारी चीज़ों में कंपनियों में ऐसे मिलता है कि जब हम सुबह जाते हैं तो कुछ रिव्यूज़ होते हैं, रिव्यू, जिसमें कि आपने पूरे वीक क्या काम किया, पूरे महीने क्या काम किया, उसका लेखा जोखा लिया जाता है। लेखा जोखे का मतलब ये है कि आपको भले ही 18 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, 25 साल का एक्सपीरियंस हो, डजंट मैटर, क्योंकि जिस डोमिनेंस पर्सनालिटी के बंदे को अपने हिसाब से काम नहीं मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस पूरा बेकार है। आप भले ही किसी भी कंपनी में अच्छी नॉलेज लेकर आए हों, कितनी भी अच्छी तरीके से उस कंपनी में आपने काम किया हो, भले ही वहाँ पे आपकी बहुत वाहवाही हो रही हो, आपका एक ऑरा होगा, एक आपका पर्सनालिटी होगी, आपको एक महत्व दिया जाता होगा, इंपॉर्टेंस दिया जाता होगा, लेकिन जब उस कंपनी को छोड़ के आप दूसरी कंपनी में जाते हैं और जहाँ कुछ आपको डोमिनेंस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, सो कॉल्ड डोमिनेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी के लोग मिलते हैं, तो आपका सारा एक्सपीरियंस बेकार। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको तो अपनी चलानी है, उनको तो अपने हिसाब से करना है, और आप उनको कुछ ज़्यादा बताओगे तो वो कहा जाता है कि भाई आप अपने हिसाब से करते हो तो करो, आपको तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। इस तरह से डोमिनेंस पर्सनालिटी होते हैं, कुछ हर जगह मिलेंगे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, जैसे एक सीरियल आता था ना बहुत साल पहले, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी तरीके से वो भी भूल जाते हैं क्योंकि कभी सीनियर भी कभी जूनियर था। हो सकता है उनको उसके सीनियर इस तरह से मिले हों, लेकिन आज का टाइम वो नहीं। आज का टाइम एआई की हम बात करते हैं, हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, क्या बात करते हो यार आप लोग। मतलब आज के टाइम पे एक 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस के बंदे को भी ना इतनी नॉलेज होती है, लिटरली मानना आपकी वो एक्सपीरियंस जो 50 साल का एक्सपीरियंस, 40 साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठे ना, उनको भी इतनी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन उनको तो अपनी चलानी है। अब इसका निदान कैसे किया जाए? जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो तो बेचारा सुनेगा, जिसके पास ऑप्शन हैं वो नहीं सुनेगा, बनी बिल्कुल नहीं सुनेगा। तो इसलिए भाई ये भी देखो, आपके सीनियर कैसे भी हो, डोमिनेंस कैसे भी हो, वो आपके ऊपर कितना भी प्रेशर डाल रहे हो, लेकिन आप अपने जूनियर्स के बेसिस पे वो प्रेशर मत रिलीज करो। क्योंकि होता क्या है ना, जैसे हम फैमिली में बड़ों से सीखते हैं बच्चे, ऐसे ही ऑफिस में हम सीनियर से सीखते हैं और वही अपने जूनियर्स को देते हैं। तो जो डोमिनेंसी टाइप और पर्सनालिटी है वो वहीं तक रहने दो यार। अपन तो जो आज का स्टाइल है ना, जिसको हम बोलते हैं लीडर, नॉट बॉस, आज का टाइम बॉस का नहीं है, आज का टाइम लीडर का है। देखा है ना, कंपेरेटिवली करते हैं, ये लीडर है, ये बॉस है, बॉस एक्स वाई जेड, लीडर एक्स वाई जेड, बॉस को बोलते हैं यू, तू नहीं कर सकता काम, लीडर बोलते हैं यस यू कैन डू इट। काइंड ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, और मैं कोई आपको नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं बड़ी वही पुरानी चीज़ आपको बता रहा हूँ। लेकिन तकलीफ़ ये है कि वो लोग समझते क्यों नहीं है इन चीज़ों को, क्यों अपने जूनियर्स को इस तरह से लज्जित करते हैं, क्यों अपने जूनियर्स को इस तरह से जलील करते हैं।
उनको भी सोचना चाहिए इस बारे में। हर किसी का सेल्फ रेस्पेक्ट है यार, उनका भी तो है ना। दिस इज़ यू ओनली, यू कैन चेंज द कल्चर। जो पुरानी मेंटेलिटी वाले लोग हैं ना, वो चेंज नहीं कर सकते आप। ये बिहेवियर का बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है ना, उनको चेंज नहीं कर सकते आप। तो आप कोशिश करें, जो भी आपके जूनियर्स हैं आप उनका ध्यान रखें एटलीस्ट। कोई बात नहीं, ऊपर आपकी नहीं चल पा रही, नीचे तो सब चल रही है ना आपकी, ठीक है। तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें, और जो भी अपने वर्क कल्चर है, अपने डिपार्टमेंट का कल्चर है या अपनी कंपनी का कल्चर है, उसको आप मेंटेन करके रखें। डोमिनेंस टाइप की जो पर्सनालिटी है, आप किसी की पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। और अपना आप जो 4M चेंज की मैनेजमेंट की जो बात करते हैं, वो चेंज मैनेजमेंट हमें अपने अंदर लाना है और अपने जूनियर्स को हमें ठीक करना है। जब हम अपने जूनियर्स को ठीक करेंगे तो सीनियर्स अपने आप वो चीज़ें देखेंगे कहीं ना कहीं। बट आज का टाइम सीनियर को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने जूनियर्स के ऊपर, बहुत तकलीफ़ होती है। घर में अगर आपको कोई बोले तो आप जवाब दे सकते हो, लेकिन ऑफिस में आपको घर चलाना है ना अपना, वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। प्लीज़ यार, हर किसी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को मत मारो यार। हर बंदा नौकरी करने आता है, हर बंदा अपने घर को पालने आता है। कोई नहीं बंदा, कोई एम्प्लॉय ये नहीं चाहता है कि वो गलत काम करे या अपने काम में गलती करे, बस तरीका समझने का है। वो अपना दिमाग से काम करके लेके आता है। आपको कोई रिपोर्ट चाहिए ना, वो अपने दिमाग से लेके आ रहा है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको समझाओ, आप उसको बताओ। ये क्या मतलब होता है कि यार तू ये काम कर रहा है, तू गलत काम कर रहा है, तू अच्छा काम नहीं कर रहा, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुमने पता नहीं कहाँ काम करके आए हो, ये क्या मतलब होता है? वो है पर्सनल अटैक। पर्सनल अटैक की जरूरत ही नहीं है ना। नहीं आता है बोल दो, भैया तेरे को समझ में नहीं आता है, आप बता दो कैसे करना है। लेकिन जलील करना, बेइज्जत करना, ये तो गलत है। सभी नौकरी कर रहे हैं, सभी नौकर है ना कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सभी नौकर होते हैं, मालिक तो कुछ ही लोग होते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें और एक उमंग भरी जो प्रोसेस है डाउन द वर्ल्ड उसको लेके जाएं, जिससे कि बड़े जैसा आप कर रहे हैं जूनियर से ऐसे सीखेंगे। तो ध्यान रखें, एक हेल्दी कल्चर अपनाएं कंपनी के अंदर, जिससे क्या किसी को गलती हो भी जाती है, ठीक है, आप उसको समझाएं, उसको बताएं, लेकिन डोमिनेंट टाइप से उसको बेइज्जत ना करें, उसको जलील ना करें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये आपकी भी कहानी मैंने बयां की है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि कोई भी सीनियर हो तो अपने जूनियर के प्रति थोड़ा सा व्यवहार रखे, थोड़ा सा उनको प्यार रखे। अरे यार, आप 8-8 घंटे 12-12 घंटे एक साथ काम करते हो ना, घर में इतना टाइम नहीं देते हो, वहाँ इतना काम करते हो, इतना साथ देते हो, तो कौन संभालेगा एक दूसरे को ना। बेइज्जत नहीं, ताकत से, सपोर्ट से, प्यार से अपने जूनियर को आप आगे लेके जाओ, जिससे कि कल को जब आप रिटायर हों या जब आपके पास जॉब ना हो तो आपका जूनियर बोले कि देखो जी, मेरे वो गुरु थे जिन्होंने मेरे को सिखाया, ये नहीं तो वो XYZ ऐसा था, अच्छा रहा, वो ऐसा हो गया। नहीं, प्यार से, कल्चर से इम्प्रूवमेंट करेंगे मिलके। कंपनी को आगे बढ़ाना सबका गोल एक ही होता है, कंपनी को आगे बढ़ाना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, कंपनी के विजन को, मिशन को, वैल्यूज़ को, सबको इंक्लूड करके कंपनी को एक हाई लेवल तक लेके जाना होता है। तो मैं आशा करता हूँ अब हम एक नया कल्चर डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।